आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें कहा है कि एक रस्सी तनाव के अंतर्गत है और इसकी लंबाई में वृद्धि वास्तविक लंबाई की 1/n गुना होती है। तो अनुदैर्ध्य तरंग की मूल आवृत्ति तथा अनुप्रस्थ तरंग की मूल आवृत्ति में क्या अनुपात होगा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। ये है हमारे पास 1/n/n² के रूप में, वर्गमूल n अनुपात 1 या n अनुपात 1 के रूप में। ठीक है, चार ऑप्शन यहाँ पर है। हमें निकालनी है उस रस्सी में उत्पन्न हुए अनुदैर्ध्य तरंग के लिए उसकी मूल आवृत्ति और उसमें उत्पन्न हुए अनुप्रस्थ तरंग की मूल आवृत्ति में अनुपात का मान। ठीक है, तो अभी हमारे पास जैसे एक पदार्थ के रूप में रस्सी है, रस्सी में तनाव उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होगा तो उसमें उसके संगत अनुदैर्ध्य तरंग भी उत्पन्न होगी। पहली हम बात कर रहे हैं तो पहला अगर अनुदैर्ध्य तरंग होता है तो अनुदैर्ध्य तरंग जो है वो किसके संगत, अनुदैर्ध्य तरंग के संगत अगर हम उसके वेग की बात करें तो अनुदैर्ध्य तरंग का वेग हम कहते हैं उसे, ये कितना होगा, ये होगा v1 के रूप में। इसका मान कितना होता है वर्गमूल के अंदर, ये होता है y/d के रूप में। ठीक, जहाँ y हमें क्या बता रहा है, यंग प्रत्यास्थ गुणांक के मान को बता रहा है उस रस्सी के रूप में या रस्सी को एक पदार्थ के रूप में अगर हम लें तब, और डी उसके घनत्व के मान को प्रदर्शित करेगा। इसी तरह हम ये भी कहेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग भी वहां पर उत्पन्न हुई है तो उसका भी वेग कितना होगा, उसे भी हम v2 से अगर प्रस्तुत करें तो v2 के रूप में उसका मान कितना बनेगा, उसका मान बनेगा वर्गमूल t/m के रूप में। तो ये वर्गमूल आता है t/m। अब t हमें तनाव के मान को प्रदर्शित करेगा जबकि m हमें एकांक लंबाई में उसके द्रव्यमान को या रस्सी के द्रव्यमान को प्रदर्शित करें। हमारे पास अनुदैर्ध्य तरंग का समीकरण हो गया समीकरण 1 के रूप में, लेकिन दूसरे को अगर हम हल करें तो आगे कैसे बनेगा ये मान देखिएगा। ये हमारे पास है v2, वर्गमूल के अंदर हम लिखें तो ये हमारे पास होता है t/m को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए स्मॉल m हमें क्या बताता है, स्मॉल m हमें बताता है उस रस्सी के लिए उसके द्रव्यमान बट्टे प्रत्येकांक लंबाई के मान को, या प्रत्येकांक लंबाई के लिए हम उसके द्रव्यमान को देख रहे थे। ठीक है, तो लंबाई को क्या लिखा जा सकता है, लंबाई को हम स्मॉल m के रूप में लिखें तो ये होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे, लंबाई को हम लिख सकते हैं आयतन बटे क्षेत्रफल के रूप में, आयतन बटे क्षेत्रफल। ठीक, तो देखिए ये क्या बनेगा, क्षेत्रफल को अगर हमने मान लीजिए a माना, क्या बनेगा, m बराबर बनता है रो गुणा a के रूप में इसका मान। e क्षेत्रफल ऊपर चला जाएगा द्रव्यमान के संगत इधर, तो द्रव्यमान बटे आयतन को हम क्या लिखते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन को हम घनत्व लिख सकते हैं। ठीक, तो ये घनत्व गुणा क्षेत्रफल यहाँ पर बन जाता है, तो इस मान को हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो इस मान को अगर हम यहाँ पर रखें तो रो a के रूप में इसका मान आता है और v2 का मान इस तरह से जो हमारे पास आया है वो हमारे पास क्या बन गया, वो हमारे पास बन गया समीकरण 2 के रूप में। फिलहाल हम वेगों का अनुपात निकाल लेते हैं, तो वेगों का अनुपात लिखें तो समीकरण 1 भागित समीकरण 2 बन जाएगा। तो फिर इसे हम लिखते हैं v1 बटे v2 के रूप में, बराबर मान बनेगा वर्गमूल के अंदर, और ऊपर का मान हमारे पास कितना बन जा रहा है समीकरण 1 के रूप में y/d के रूप में, y/d, d भी तो घनत्व ही है, रो के रूप में अगर हम प्रस्तुत करें तो रो हम लिख सकते हैं उसे। इसके अलावा अगर हम बात करें v2 की तो v2 को उल्टा करके अभी हमें लिखना होगा, ये कितना हो जाएगा रो a/t के रूप में, रो के मान कट गया, कैंसिल हो गया, तो हमें v1/v2 का अनुपात, v1/v2 का अनुपात कितना मिलता है वर्गमूल के अंदर y स्मॉल a/t के रूप में। ठीक है, तो ये हमारे पास फिलहाल क्या बन गया, ये वेगों का अनुपात मिल गया। कि y का मान अगर हम देखें यंग मापांक के रूप में तो यंग मापांक का मान क्या होता है, यंग मापांक का मान यहाँ पर होता है प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल को हम क्या बोलते हैं, एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल प्रतिबल के रूप में, जो बल लगाया गया है उसके ही परिणाम के रूप में विरोध बल जितने उसके परिमाण का ही लगाया जाएगा, वो F/A हमने लिख लिया। और ये विकृति तो लंबाई में परिवर्तन डेल एल बटे यहाँ पर एल के रूप में हम ले लेते हैं उसे। रस्सी अगर तनाव की स्थिति में होती है तो y बराबर हम उसे क्या लिख लें, t, ये लिख लेते हैं हम TL बटे डेल एल ए के रूप में। ठीक है, t हमारे पास क्या बल के परिमाण को ही बताएगा, तो बल यहाँ पर तनाव की स्थिति में था तो इसी मान को हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो ये कैसे रखेंगे हम यहाँ पर v1/v2 वाले सूत्र पे, जगह बनेगा क्या, ये हमारे पास बनेगा v1/v2 बराबर मान उसके मान को लिखें तो ये हमारे पास बनता है TL डेल एल ए के रूप में। केवल y का मान हमने रखा, a का मान ऊपर पे है और नीचे में t है, t कट जाएगा और a भी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास बनता है v1/v2 का जो मान है वो एक तरह से विकृति के उल्टा मान हमारे पास मिलता है l बटे डेल एल के रूप में। ठीक है, पर ये वर्गमूल के अंदर अगर हम विकृति के संगत लिखना चाहें तो इसे v1/v2 के रूप में क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे डेल एल बटे एल के रूप में, और घात यहाँ पर जाएगा ऋण 1/2 के रूप में। तरह हमें बताया भी क्या गया है क्वेश्चन पे कि इसकी लंबाई में वृद्धि जो है वास्तविक लंबाई की 1/n गुना होती है, तो इसी को तो हमें बताया गया है, किसका मान बताया गया है, डेल एल
यहाँ पर डेल एल बटे एल के रूप में इसका मान बताया गया है 1:n के रूप में। ठीक है, तो अभी हमें वेगों का अनुपात अगर हम देखना है तो वो क्या बन जाएगा, v1 बटे v2 के रूप में। मान यहाँ पर हम रख दें तो ये हमारे पास बनता है 1 बटे स्मॉल n के रूप में, और घात आता है ऋण 1 बटे 2 के रूप में। फिलहाल तो हमारे पास बन गया। अब इस पे अगर हम ये देखें कि देखिए आवृत्ति की बात करें तो हमें बता रहा है अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए। तो अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए अगर हम इसे लिखें तो क्या होगा, वेग को v1 से प्रस्तुत करते हैं तो उसका मान होगा आवृत्ति की संगत f1 गुणा लैम्डा के रूप में। ठीक, ये अनुदैर्ध्य तरंग के लिए बात हुई। इसी तरह अगर हम अनुप्रस्थ तरंग के लिए देखें तो वो हमारे पास बनेगा v2 का मान होगा यहाँ पर f2 लैम्डा के रूप में। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ और इन्हीं मानों को हम यहाँ पर रख देते हैं। कौन सा समीकरण, चलिए समीकरण 3 हम इसे नाम दे देते हैं। ठीक, 1 2 3 के रूप में। तो अभी हम इससे लिखें तो समीकरण 3 से ही देखा जाएगा ना, तो ये मान कितना बनेगा हमारे पास, ये बनता है f1 तो बटे f2 के रूप में। लैम्डा लैम्डा के मान कट जाएंगे, ये हमारे पास बनेगा 1 बटे n, और घात पर कितना है, ऋण 1 बटे 2 है। ठीक है ना, तो हम इसे लिखें क्या, इसे हम लिखेंगे f1 बटे f2 के रूप में। मान बनेगा यहाँ पर n कितना, 1 बटे 2। ठीक है, और 1 बटे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं f1 बटे f2 के रूप में। अगर घात के रूप में मान वहाँ पर से हट जाता है तो इसे हम वर्गमूल n बटे 1 के रूप में लिख सकते हैं। और यही हमारे लिए दोनों अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों के लिए उनके आवृत्तियों का मूल आवृत्तियों का अनुपात होगा वर्गमूल n बटे 1 के रूप में, या वर्गमूल n अनुपात 1 के रूप में। कहाँ पर मिल रहा है ये हमें, वर्गमूल n अनुपात 1 हमें मिल रहा है विकल्प सी पर। तो विकल्प सी क्वेश्चन का सही आंसर। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।